Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में हो गया एक्सीडेंट। जोरदार बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली है और कंप्लीटली बियर्स डोमिनेट कर गए मार्केट को आज के सत्र में। आप देख रहे हैं बिजतक में मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। एक तो अंतरराष्ट्रीय संकेत कमजोर थे, जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, वो थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग। 1 जुलाई से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि वो राहत पैकेज को कंप्लीटली वापस ले लेगा, यानी कि बॉन्ड खरीद रोक देगा। दूसरा ये कि ईसीबी की जुलाई में ब्याज दरें 0.25% बढ़ाने की पूरी तैयारी है। ये साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है। और सितंबर में भी रेट हाइक होगी, किस क्वांटम से होगी वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आंकड़े बताएंगे। ऊंची महंगाई के डर से ही अमेरिकन मार्केट्स कांपने लग गए। गुरुवार के सत्र में एकदम से बिकवाली हावी होती नजर आई थी। नैस्डैक में लगभग 3.25% गिरावट थी। डाउ जोन्स लगभग 2% टूटता हुआ नजर आया था। फाइनेंशियल्स, आईटी का बुरा हाल था। क्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली थी। महंगाई के आंकड़े शुक्रवार को आने थे, लेकिन गुरुवार के सत्र में ही अमेरिकन मार्केट्स ढेर हो गए। चीन में दोबारा लॉकडाउन की खबरें हैं और इससे कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो रहा है, इक्विटी मार्केट में भी और कमोडिटी मार्केट में भी। अच्छा, कमोडिटी मार्केट का ही जिक्र करें तो कच्चे तेल में फिर से उबाल आना शुरू हो गया और $124 के पार फिर से निकलता हुआ नजर आया है ब्रेंट। विदेशी निवेशकों की तो तगड़ी बिकवाली है ही। इस महीने अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं और हर महीने इस साल 40-50 हजार करोड़ रुपए की तो औसतन बिकवाली करते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं टेंशन है और बाजार पर ये जो ट्रिगर है, नेगेटिव ट्रिगर, ये बहुत हावी है। करेंसी मार्केट्स पे भी इस समय तनाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और आज की जो क्लोजिंग है वो है 77.83 के स्तर पर। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि शुरुआती सत्र में हो सकता है कि 200-220 अंकों का झटका लगे और बिल्कुल उसी तर्ज पे आज के सत्र में ओपनिंग हुई है। 195 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने शुरुआत की 16,283 के लेवल पे। शुरुआती सत्र में थोड़े हिचकोरे लगाए, कोशिश की 16,324 के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद दिन भर ट्रेंड नेगेटिव। आज के दिन का लो पकड़ लिया 16,172 का। क्लोजिंग है 16,201 की। 276 अंक निफ्टी साफ हो गया। और निफ्टी बैंक प्रॉब्लम एरिया यहां था कि आज फाइनेंशियल्स टूटे हैं। 601 पॉइंट्स निफ्टी बैंक आज के सत्र में ढेर हो गया। 34,483 की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 54,303 के लेवल पे क्लोज हुआ है और 1,016 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली। सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन आज प्रॉब्लम एरिया ये था कि दिग्गज टूट रहे थे और हेवी वेट्स एक साथ टूटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, सभी एक साथ टूटे हैं। ये हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं, इनमें आज के सत्र में डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 13 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 37 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे आया है ग्रासिम, 1.25% की हल्की बढ़त। अपोलो हॉस्पिटल्स लोअर लेवल से जरूर रिकवर कर गया है। लोअर लेवल से देखोगे तो रिटर्न ज्यादा शार्प दिखाई देंगे, लेकिन क्लोज टू क्लोज लगभग 0.25% का उछाल देखने को मिला। एशियन पेंट्स, डिविस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, हल्की खरीदारी यहां पर, लेकिन लूजर्स के परसेंटेज जो लॉसेज हैं वो आज के सत्र में ज्यादा हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस टॉप लूजर निफ्टी का 4% आज के सत्र में डेंट। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4% टूटा है। एचडीएफसी यहां पर लगभग 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। तो शुरुआती 3 स्टॉक्स तो फाइनेंशियल्स के ही हो गए। इसके अलावा हिंडाल्को 3.5% टूटा और जिससे उम्मीद थी वही टूट गया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3% आज के दिन में एक्सीडेंट इसमें हो गया। सेक्टर्स पहले पायदान पे जो नेगेटिव है वो है फाइनेंशियल्स, जिसमें चोला फाइनेंस 4% टूटा है, बजाज फाइनेंस 4%, बजाज फिनसर्व 2%, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4% टूटा है। एचडीएफसी लगभग 0.4% टूटता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स आज संभल नहीं पा रहे थे, मुनाफा वसूली क्लियर कट थी और निफ्टी बैंक पे भी असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। कोटक बैंक 4% टूट गया। बंधन बैंक 3% से ज्यादा टूटा है। एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी 0.25% से 2% की गिरावट देखने को मिली। आईटी देखिए, नैस्डैक में जो हेवी वेट्स हैं वहां पर ही गिरावट थी, तो आज कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इंडियन आईटी पे भी नेगेटिव ट्रेंड इमर्ज होगा। उसमें एम्फेसिस 3.5% टूट गया। विप्रो 3% टूटा। इन्फोसिस 2.5% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टीसीएस 2% से 2.5% कमजोर हुए हैं। और अगर आप एक दिन पहले का सेशन देखते हैं तो आईटी में कुछ पुल बैक के संकेत थे, लेकिन बिल्कुल अपनी बढ़त को सरेंडर कर गए आज के सत्र में और कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड। ऑयल एंड गैस झटका लगा अदानी टोटल गैस को।
4% ये टूटा है। गुजरात गैस 3% टूटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% नीचे बंद हुआ। आईजीएल, गेल, जीएसपीएल इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मेटल्स खैर संभल तो पा नहीं रहे हैं और थोड़ा भी पुल बैक आता है तो ट्रेडर्स उसको बिकवाली करना पसंद कर रहे हैं और हिंडाल्को आज 3.5% ढेर हो गया। स्टील अथॉरिटी, एपीएल, अपोलो, टाटा स्टील, नाल्को, एनएमडीसी 2% से 2.5% साफ हुए। एफएनओ गेनर्स में जो आज टॉप गेनर बना वो था दीपक नाइट्राइट। लोअर लेवल से पलटा है, कुछ राहत मिली है, बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। आज 4% उछल गया लोअर लेवल से। ट्रेंड 2.5% ऊपर बंद हुआ। जीएमआर इंफ्रा लेटर हाफ में पकड़ मजबूत कर रहा था। टोरेंट पार 2% ऊपर बंद हुआ है और ग्रासिम में भी आज हरियाली देखने को मिली। लेकिन लूजर्स में पहले पायदान पे फिर से आईटी कंपनी है और वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। 6% की तगड़ी बिकवाली आज। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ढेर हो गया। इंडिया बुल्स, हाउसिंग, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस 4% से 4.25% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची में आज आईआईएफएल ये नंबर 1 पे आया। आईएफएल फाइनेंस लगभग 7.5% उछला है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 7% उछला। आईओएल केमिकल्स, सुप्रीम पेट्रो, थायरोकेयर जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 4.5% से लगभग 7% का रिटर्न आज के गिरते बाजार में मिला है। तो कुछ हरियाली, कुछ राहत इन स्टॉक्स में आज निवेशकों को मिली है। लेकिन मिड कैप लूजर्स की सूची बहुत लंबी है। उसमें जो प्रोमिनेंट है वो है स्वान एनर्जी 7% नीचे। पीएनबी हाउसिंग आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में 15% उछला था लेकिन आधे गेंस आज सरेंडर कर गया। 7% क्लोज टू क्लोज नीचे बंद हुआ है। रेलिगेयर 5% लुढ़का। बीईएमएल, चेन्नई पेट्रो लगभग 4.5% टूटते हुए नजर आए। इस पूरे हफ्ते बाजार में देखें तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिली है और जब से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई है तब से तो हम देख रहे हैं कि बाजार पे लगातार प्रेशर बनता ही चला जा रहा है। अब तो खैर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कमजोरी है वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर बन गई मार्केट के लिए। लेकिन निफ्टी में 2.25% की गिरावट इस हफ्ते दर्ज हुई है। निफ्टी बैंक भी लगभग 2.25% टूटता हुआ नजर आया है। नेगेटिव ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस हफ्ते में लुढ़के हैं सबसे ज्यादा। आईटी, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स ज्यादा बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। पॉजिटिव कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियां, ऑटो और ऑयल एंड गैस स्पेस, एनर्जी स्पेस में हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी इस हफ्ते निफ्टी का जो टॉप गेनर है उसमें है ओएनजीसी 8.5% से ज्यादा की चढ़ाई है। बजाज ऑटो 14 जून को होनी है बायबैक पर बोर्ड बैठक और 22 साल बाद बजाज ऑटो हो सकता है बायबैक की अनाउंसमेंट कर दे। उसका असर हमने पहले ही बाजार में बजाज ऑटो के स्टॉक में खरीदारी देख लिया। आज के सत्र में उतना नहीं चढ़ा लेकिन कुल मिलाकर इस हफ्ते 5.5% का रिटर्न दे गया। अपोलो हॉस्पिटल 3% ऊपर बंद हुआ है एक हफ्ते में। मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक हफ्ते में हरियाली देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पे है श्री सीमेंट 7% साफ हुआ है हफ्ते के दौरान। एशियन पेंट्स 6% ढेर हो गया। बजाज फाइनेंस एक हफ्ते का नेगेटिव रिटर्न है 6% का। हिंडाल्को, ब्रिटानिया 5% हल्के होते नजर आए हैं इस हफ्ते। मिड कैप गेनर्स में इस गिरते बाजार में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में पकड़ बहुत मजबूत थी ट्रेडर्स की। हफ्ते के दौरान जो सबसे तेज चला है और कमाल का चला है वो है एमआरपीएल 38% की छलांग लगाई है एक हफ्ते में। ऑयल इंडिया में लगभग 19.5% का उछाल है एक हफ्ते में। रिफाइनिंग और अपस्ट्रीम कंपनियों में तो कमाल हो रहा था। थायरोकेयर आज की बढ़त को भी मिला दें तो इसमें कुल मिलाकर एक हफ्ते का रिटर्न है लगभग 13% का। पीएनबी हाउसिंग आज तो सरेंडर हो गया लेकिन कल जिस तरीके से एक दिन पहले जिस तरीके से चढ़ा था उसके चलते पीएनबी हाउसिंग एक हफ्ते में 11.5% उछला है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और एलजी इक्विपमेंट्स लगभग 9.5% से 10% एक हफ्ते के रिटर्न है। लोअर लेवल से पलटे हैं ये स्टॉक। मिड कैप वीकली लूजर्स की सूची देखें तो एक स्टॉक है मेड प्लस 14% नीचे बंद हुआ है। गुजरात गैस 13% लुढ़का है। अंबर एंटरप्राइजेस लगभग 12.5%। पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक 11% नीचे बंद हुआ है हफ्ते के दौरान। सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पर लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली है और एलआईसी हाउसिंग 10.5% एक हफ्ते में ढेर होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? मैक्रो नंबर्स आएंगे अगले हफ्ते और उसके चलते बाजार पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले भारत की बात करें तो 13 जून यानी कि सोमवार को भारत में महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। सीपीआई महंगाई दर के अनुमान ये बता रहा है कि मई में सीपीआई महंगाई जो है वो 7.79% से घटकर 7.1% रह सकती है। इसके अलावा 14 जून को भारत में डब्ल्यूपीआई यानी कि थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे और एस्टिमेट ये बता रहा है कि 15.1% के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। 15.1% ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत हेवी है। पिछली बार भी 15.08% का आंकड़ा हमने देखा था। 14 और 15 जून को यूएस में एफओएमसी की बैठक है और इतना बड़ा इवेंट है जो वर्ल्ड मार्केट्स पे एक सीधा इंपैक्ट डालने जाएगा। उसका असर इमर्जिंग मार्केट्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे बाजार इसके चलते भी बहुत ज्यादा कॉशियस और नर्वसनेस महसूस करेगा। लेकिन तकनीकी रूप से 16,400 16,500 यह वो लेवल हो गया है जो बाजार के लिए एक कड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक बुल्स को कंफर्ट आएगा नहीं, कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने को तैयार होगा नहीं। इस बार जो बिकवाली आई है ना उसने बहुत सरप्राइज किया क्योंकि 16,800 से 16,200 का जो सफर हमने तय कर लिया हायर लेवल से एकदम से रिट्रेस हुए थे आरबीआई की बैठक के बाद। तो उसके बाद कहीं ना कहीं
अब नर्वसनेस ज्यादा दिखाई दे रही है कि क्या हम 16,000 के लेवल को बचा पाएंगे, लेकिन हाँ अभी तक 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली भी है और डेरिवेटिव के कंसंट्रेशन आंकड़े भी यहाँ पर आके बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। 16,150 पहले, उसके बाद 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सपोर्ट्स टूट रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। FIS की बिकवाली हो नहीं रही है, कच्चा तेल लगातार उछाल मार रहा है, रुपए में कमजोरी है डॉलर के मुकाबले, तो मैक्रो फ्रंट पे तो पिक्चर उतनी अच्छी दिखाई दे नहीं रही। अब कोई बहुत ही बड़ा कोई ग्लोबल सरप्राइज आ जाता है तो ठीक, लेकिन बाजार इस समय हायर लेवल पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं लोअर साइड पे, और रेजिस्टेंस लेवल्स हायर लेवल पे नीचे आते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते कोई ग्लोबल बाजारों से बहुत पॉजिटिव खबर आ जाए और बस भारतीय बाजारों में भी पुल बैक देखने को मिले, लेकिन इस हफ्ते ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला।